Hello everyone, how are you all? आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम करने वाले हैं वो है सेल्फ एस्टीम। के पहले शिप्रा ज्वाइन हो। मैं अपना इंट्रोडक्शन भी शिप्रा के साथ ही दूंगी। फिलहाल हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इससे जूझ रहे हैं। ओके, तो शिप्रा आ चुकी है। हेलो शिप्रा, हाउ आर यू? यू आई एम गुड गुड गुड। कैसे हो आप? मैं भी बढ़िया हूँ डियर। ओके, यू कैन कंटिन्यू। आप कुछ बोल रहे थे। यस यस शिप्रा, तो मैं बस अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सो दैट मैं तुम्हें पास ऑन करूँ कि अब तुम भी अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैं ज्योति खंडाइत हूँ, मैं माइंडसेट कोच हूँ और मैं लोगों को मदद करती हूँ कि वो कैसे अपने माइंडसेट को, जो पुराने बिलीफ सिस्टम है, पुरानी प्रोग्रामिंग है, उसको कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं अपने ड्रीम्स और डिजायर के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमें हर चीज को पाने के लिए, सपोज हमें जाना है कुतुब मीनार, तो हम लाल किला वाले मैप से वहां नहीं पहुंच सकते, तो हमें अपना मैप बदलना पड़ता है एवरी टाइम। तो हमें जहां रीच करना है उसके लिए हमें अपना माइंडसेट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसी के लिए सबकी मदद करती हूँ। और मैं एनसीआर रहती हूँ, नोएडा रहती हूँ। और शिप्रा, अब आपकी बारी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। थैंक यू ज्योति, थैंक यू फॉर सच एन वंडरफुल एक्साइटमेंट वाली कॉन्वर्सेशन आपने अभी करी विद फुल ऑफ एनर्जी दैट शोज योर हाई सेल्फ एस्टीम। ओके, सो हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम चित्रा सिंह है और मैं आपकी क्लैरिटी कोच हूँ। और मैं और ज्योति यहाँ पे इस मिशन से आए हैं ताकि हम उन लोगों को उनके रियल पोटेंशियल को रियलाइज करा सकें। जहां भी हम अपनी लाइफ में स्टक हैं वहां से बाहर निकल सके। जहां आपको लगता है कि आपकी लाइफ में यस सेल्फ वैल्यू, सेल्फ की कमी है, वहां आप उस चीज को किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, आपको इस जर्नी में रियलाइज करा सके। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट माय इंट्रोडक्शन। और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सेल्फ स्टीम है। और सेल्फ स्टीम ब्रॉडली बोले तो बिल्डिंग पर्सनल पावर। हम अपनी पर्सनल पावर को कैसे बिल्ड करते हैं। और जैसे कि ज्योति ने बोला कि हमें दिल्ली जाना है तो हम चेन्नई के मैप से नहीं जा सकते। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में आपके विशेष, आपके गोल्स, आपके अचीवमेंट्स अगर बड़े बड़े हैं तो आप छोटी छोटी चीजों में अगर आप फंस के उलझ कर रह जाओगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आप उन चीजों को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो उन चीजों को अचीव करने के लिए आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, आपका पर्सनल पावर कैसा होना चाहिए। जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी से बात करते हैं वी समटाइम वी फील, बहुत ज्यादा हम अट्रैक्टेड फील होते हैं किसी से। हमें लगता है कि या इस इंसान से मुझे बात करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है जहां हमें लगता है कि अरे नहीं, इस इंसान से अब मुझे बात नहीं करना, मुझे दोबारा नहीं मिलना। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो स्टीम जो होती है, उनकी सेल्फ वैल्यू जो होती है वो कहीं ना कहीं लो होती है। और आपके वाइब्रेशंस उनके साथ मैच नहीं कर पाते हैं। एंड दैट्स वाई यू फील कि हमें इस इंसान से बात नहीं करनी। तो हम डिसाइड करते हैं कि हमारे आसपास के लोग कैसे हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम खुद कैसे हैं, खुद एज अ पर्सन, एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन पर्सनालिटी हम कैसे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि पावर कैसे बिल्टअप करते हैं अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पे कि हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे और बहुत ही ज्यादा वर्थलेस की फीलिंग आ रही है, नॉट लव, नॉट बीइंग अटेंटिव की फीलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ स्टीम वहां पे मैच नहीं करती। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेल्फ एस्टीम क्या है। सेल्फ एस्टीम हर किसी को पता होगा कि ये सेल्फ एस्टीम क्या चीज होती है। बट मैं आपको ना एक डिफरेंट तरीके से इसको कंपैरिजन करके बताऊंगी ताकि आपको ये चीज हमेशा याद रहे आपकी लाइफ में। तो हमारी लाइफ में अगर हमारी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट होता है तो वो क्या होता है? डेफिनेटली हमारी इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर होती है। और फिर हमें लगता है कि हम थोड़े बीमार हो रहे हैं, थोड़ा फीवर हो रहा है, हमें थोड़ी टायर्डनेस आ रही है, हम बहुत लो फील कर रहे हैं, लेजी हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देती है, मतलब हमारी बॉडी हेल्दी नहीं होती है। वैसे ही हमारे माइंड के साथ है, हमारे थॉट के साथ है। अगर हमारा थॉट, अगर हम उसको बोले कि वो हेल्दी नहीं है, अगर हमारा नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड जो है वो, उसका इम्यून सिस्टम सही नहीं है। तो अगर
आपको आपके माइंड के इम्यून सिस्टम को सही करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज हम ये सारी बातें करेंगे। तो हमने कंपैरिजन किया अपने माइंड को इम्यून सिस्टम से, और कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि अरे मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मैं तो कभी बीमार नहीं पड़ती, और मुझे कभी फीवर नहीं होता, मुझे कभी सर्दी खांसी नहीं होती। तो डेफिनेटली आप ऐसा सोचते हो कि इम्यून सिस्टम है तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर आपकी इम्यून सिस्टम आपके इंटरनल थॉट के वजह से सप्रेस होती है तो कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट होता है, और वो इम्यून सिस्टम है आपका सेल्फ स्टीम, जो आपकी लाइफ को रन करता है। तो दो तरीके के सेल्फ स्टीम्स होते हैं, हाई सेल्फ स्टीम एंड लो सेल्फ स्टीम। हाई सेल्फ स्टीम एक हाई बोलूं कि क्या चीज है, तो हाई सेल्फ स्टीम में आप अपने गोल के तरफ ओरिएंटेड होते हो कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे कहीं जाना है, ओके, तो मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें वहां जाने के लिए रिक्वायर्ड है, क्या मेरा ये डिसीजन है कि मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है, या आपको लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करनी है, या आपको लगता है कि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपको कोई नई चीज खरीदनी है, और वहां पे आप अपने डिसीजन को ले पाते हो। इट मीन्स कि आप हाई सेल्फ स्टीम के पर्सन हो, जहां आपको लगता है कि आपकी डिसीजन आपके लाइफ में वैल्यू करती है, आप अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप अपने आप को ऐसे देखते हो जैसे कि आप एक कैटलिस्ट हो, किसी चीज को एक्टिव करने के लिए, रिएक्टिव करने के लिए आप एक कैटलिस्ट का काम करते हो। अगर आग जल रही है और हमने उस पे पानी डाल दिया तो वो क्या होगा, आग बुझ जाएगी, और अगर हमने उसमें थोड़ा दिया तो आग क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो वो घी का काम जो होता है कैटलिस्ट, ये सेल्फ स्टीम करता है आपकी लाइफ में। आपने कितना घी डाला है, मीन्स कितना हाई सेल्फ स्टीम में आप रहते हो, अपने आप को कितना वैल्यू करते हो, वो चीज डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ का आउटकम कैसा होगा। तो अपने, हम कहते हैं ना जनरली कि आग में घी का काम मत करो, ये जनरली हम नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं, बट वो आग का घी जो है, घी में जो आग डाल, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, आग में जो घी डालने की बात होती है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस में आप उसको ले सकते हो कि आप कितना कितना वैल्यू डालते हो अपनी लाइफ में, आपकी खुद के लिए क्या अजम्पशन है आपकी लाइफ में, आप कहाँ से अपने आप को रिलेट करते हो अपनी लाइफ में, लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, वैल्यू सिस्टम क्या है आपकी लाइफ की। तो ये सेल्फ स्टीम आपको हमेशा उस ऊपर वाले नोड में रखता है जहां पे कि आप अपनी लाइफ में उस तरीके के आउटकम ले पाते हो। और कई बार ये सिचुएशन ऐसा आता है जहां पे आपको लगता है कि आप पक्का ये करना तो चाहते हो, बट वहां पे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि आप खुद के कंट्रोल में नहीं होते हो, आप अपने अपने इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे होते, या कह सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम आपके लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। आपका जो सेल्फ स्टीम है या जो स्टीम है वो कहीं ना कहीं आपको आपके डिसीजन में सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं हम इसी वजह से स्टक हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ही लूजर समझने लगते हैं, या लगता है कि हमारे बस की नहीं है, या फिर हमें लगता है कि शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज है जो अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग तरीके की स्टेटमेंट आपको देता है। आपका सेल्फ स्टीम आपको रियलाइज कराता है कि दिस इज यू, आप ये हो, और आप उस मूवमेंट में वहीं पे जीना शुरू कर देते हो। और आपकी जो लो सेल्फ स्टीम है कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पास से रिलेटेड होती है। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या स्टक हो, या किसी पे डिपेंडेंट हो, वहां पे आप सीधा अपने उस पास्ट वाले इम्यून सिस्टम में कैप्चर हो जाओगे, जहां पे कि आप लास्ट टाइम बीमार पड़े थे और आपका इम्यून आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। मतलब कि लास्ट टाइम जब आपने कोई डिसीजन लिया था और आपने अपने डिसीजन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो ये है लो स्टीम की सिचुएशन। अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाई सेल्फ स्टीम क्या होती है, लो सेल्फ स्टीम क्या होती है, किस तरीके
सेल्फ एस्टीम से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी मैं पास ऑन करूंगी ज्योति को, जो ज्योति बताएंगी कि लो सेल्फ एस्टीम क्या है और हाउ कमिट, एंड देन हम उसके बारे में बात करेंगे कि हाई सेल्फ एस्टीम में रहने के लिए हम क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं या क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पे कि ये कोई भी आउटकम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो ज्योति, अप टू यू नाउ, आप आगे शेयर करें क्या है। थैंक यू शिप्रा एंड वंडरफुल शेयरिंग देयर, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ूंगी उसके पहले मैं एक चीज रिपीट करूंगी बस थोड़ी सी। शिप्रा ने कहा कि जो आपकी सेल्फ एस्टीम है वो आपका इम्यून सिस्टम है, राइट। अब आपका इम्यून सिस्टम आपकी बीमारियों से रक्षा करता है, तभी आप एक खुशहाल जीवन, एक स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। अब यहाँ पर अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है, यानी अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है, तो आपके आसपास जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट सेल्फ एस्टीम डू इन योर डे टू डे लाइफ। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आपका इम्यून सिस्टम, मेंटल इम्यून सिस्टम जिसको हम बोल रहे हैं, वो लो है, तो आपके जो परिस्थितियां आएंगी उसको हैंडल करने की आपकी कैपेसिटी कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि आपका इम्यून पावर कम है। लाइक अगर कोई वायरस आप पर अटैक करता है और आपका इम्यून सिस्टम लो है तो आप बीमार जल्दी पड़ जाओगे। तो वैसे ही अगर आपका इम्यून सिस्टम लो है, सेल्फ एस्टीम लो है, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है तो उसको ठीक करना। अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो आप एक स्वस्थ और खुशहाल मेंटल यानी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे, राइट। तो मैं इसको ही कंटिन्यू करना चाहूंगी जो शिप्रा ने बताया कि हाई सेल्फ एस्टीम में आप एक ऐसे इंसान होते हो, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है तो आप आपकी लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे इम्यून सिस्टम जब हाई होता है तो ज्यादा होती है। तो वैसे ही अगर एक व्यक्ति हाई सेल्फ एस्टीम में है तो उसकी सिचुएशन से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी। यानी कि अगर कोई शॉक उसकी लाइफ में है तो उसका वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होगा, वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी कर लेगा और शायद सिचुएशन से गो थ्रू भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर वहीं पर एक ऐसा इंसान है जिसका सेल्फ एस्टीम लो है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो वो जल्दी बीमार हो जाएगा। एक इंसान बहुत मेहनत कर रहा है लाइफ में, बहुत परसिवरेंस दिखा रहा है, बहुत कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहा है, बट अगर उसका इम्यून सिस्टम यानी कि उसका सेल्फ एस्टीम लो है तो वो ज्यादा टाइम फेलियर महसूस करेगा, ज्यादा टाइम फेलियर ही उसको मिलेगी, ज्यादा टाइम सक्सेस नहीं मिलेगी। और वहीं अगर एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला बंदा सेम सिमिलर हार्ड वर्क करता है तो उसको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि उसको बीच में उसको हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। तो अब सेंस ऑफ हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम पे मैं बात करना चाहूंगी कि ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि आप हाई सेल्फ एस्टीम में हो या लो सेल्फ एस्टीम में हो। अगर जैसा कि अभी ये जो एग्जांपल था इसी में एक बात निकल के आई कि अगर आप सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल कर पा रहे हो, आप अपने आप को वर्थ दे रहे हो। सेल्फ एस्टीम इज नथिंग बट आप अपने आप को कैसे एस्टिमेट कर रहे हो, आप अपने आप को कितना डिजर्विंग मान रहे हो, दिस इज व्हाट योर सेल्फ एस्टीम। तो अगर आप एस्टिमेट अपने आप के लिए, अपने आप को एस्टिमेट करते हो लो के लिए, तो आपको लो ही मिलेगा। और अगर आप अपने आप को एस्टिमेट करते हो कुछ भी हाई गेन करने के लिए, तो यू विल गेट दैट, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दिस इज ऑल। उसकी शुरुआत इसी बेस से होती है कि आप सोच क्या रहे हो अपने बारे में, आपकी क्या थिंकिंग है, क्या राय है खुद के बारे में, आप खुद को क्या मानते हो, क्या समझते हो, दैट इज योर सेल्फ इमेज। और आप खुद को कितना डिजर्विंग मानते हो, खुद के लिए क्या एस्टिमेट करते हो, वो है आपका सेल्फ एस्टीम। तो अगर आप प्रॉपरली सिचुएशन हैंडल कर पा रहे हो, कुछ भी लाइफ में जो भी एडवर्स सिचुएशन आ रही है उसको आप बहुत काम डाउन होके गो थ्रू कर पा रहे हो, आपके अंदर एक वर्दी फीलिंग है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, और मैं हाँ कोई बात नहीं, आई कैन मतलब मैं इसको कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है ना कि कई लोगों को बड़ा विश्वास होता है, उनको कोई काम दे दो वो ना नहीं करते, वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत सोचते हैं, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, कैसे करूंगी, क्या होगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, शिप्रा इसकी गवाह है कि
मैं क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी को बिलोंग करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा घर में रहना पसंद करती हूँ, बाहर ज्यादा जाना बहुत ज्यादा आउट गोइंग बिल्कुल नहीं हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो सेल्फ एस्टीम है वो लो था। तो मैंने वहां पर काम कैसे किया, मैं जानती हूँ कि अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो बहुत सारी चीजें जो मैं कर नहीं पाऊंगी और अपने आप को वहां पर नीचे ही करती जाऊंगी। तो मुझे क्या करना रहेगा, मुझे पहले आइडेंटिफाई करने रहेंगे कि सिम्टम क्या है। तो मैंने सिम्टम्स आइडेंटिफाई किए और वो मेरा निकल के आए जो लो सेल्फ एस्टीम के सिम्टम्स थे। तो मैं अब उसके बारे में बात करूंगी। तो लो सेल्फ एस्टीम के सिम्टम्स होते हैं विक्टिमहुड। आप बार बार विक्टिमहुड में जाते हो, यानी कि हर चीज का ब्लेम आप दूसरों पे डालते हो। मेरी गलती नहीं थी, वो तो ये सिचुएशन ऐसी थी इसलिए ऐसा हो गया, वो तो उन्होंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया। आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैंने तो अपना अच्छा किया, मेरा तो इंटेंशन ऐसा नहीं था, मैंने तो यही किया, मेरा तो ये मतलब था, मेरा तो वो मतलब था। हम हमेशा अपने आप को इसी तरह से सेव करते हैं, कब, जब हम लो सेल्फ एस्टीम पे होते हैं। तो हमारा सेव करने का तरीका जो होता है वही हमारे सिम्टम शो करता है कि हमारा स्टीम क्या है, लो है या हाई है। तो लो में आप शो करोगे विक्टिमहुड, उसके बाद आप सेक्रीफाइसेस करते रहोगे हर जगह। आप अपने आप को रिसीविंग एंड पे रखने में ही कैपेबल नहीं होगे, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ पाने लायक हूँ। यानी कि आपको, अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत, मतलब मैं कैसे मांग सकती हूँ, मतलब आपको पता है जिसका लो सेल्फ एस्टीम होता है वो किस लेवल का लो में जाता है कि रिसीविंग एंड पे इतना लो होता है कि अगर वो उसको बहुत ज्यादा भी उसको तकलीफ है ना, तो वो आपसे हेल्प मांगने के लिए झिझकेगा। उसको तकलीफ होगी कि मैं कैसे पूछ लूं कि मुझे मदद चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि ये इसीलिए नहीं हो रहा है कि आप केपेबल हो उसको खुद सॉल्व करने के लिए, या आपको ये लग रहा है कि सामने वाले से मदद मांगना ठीक नहीं है। मदद मांगना भी ठीक है, मदद लेना भी ठीक है, फिर भी आप नहीं मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम लो है, आपको लगता है कि मैं डिजर्व ही नहीं करती। तो ये जो आपके सिम्टम्स है। और दूसरा, मैं एक और चीज यहाँ पर विक्टिमहुड के बाद आपको बताना चाहूंगी, जो दूसरी लाइन मैंने कही थी, सेक्रीफाइस। आप हर बात पे सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हो, बार बार ये कहना कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए। आप चांस लेने के बजाय आप दूसरों को चांस दे दोगे बड़े इजी, अच्छा हाँ आप कर लीजिए, आप पहले, आप पहले आप। जो लोग ऐसा करते हैं कई बार हमें वो बड़े हम्बल नजर आते हैं, बड़े लगते हैं अरे बड़े अच्छे लोग हैं, बट सच बता रही हूँ, आई एम सॉरी लाइट चला गया मेरे साइड से, तो मैं सच नो कह रही हूँ कि प्रॉब्लम। वो लोग हम्बल नहीं होते, एक्चुअली उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। और कई बार वो लोग हमें बड़े वो लगते हैं कि कितना खुल के मांग लेता है, साफ बात कर लेता है, नहीं 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 ये मैं, मेरे बस का नहीं, ये मैं नहीं करूंगा और ये मैं कर लूंगा। जो साफ बोलते हैं, स्ट्रेट अवे बोलते हैं, और अपने आप को हमेशा हाई रखते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर लूंगा, और ये मैं नहीं कर सकता और ये मैं नहीं करूँ, क्लियर होते हैं, वो बहुत हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं। वो हमें कभी कभी ऐसे लगते हैं कि अरे ये तो ना ऐसे ही बोल देता है स्ट्रेट अवे, ये तो बिल्कुल हर्ट भी कर देता है या कर देती है, ऐसा हमें लगता है, बट दे आर हाई सेल्फ एस्टीम पीपल। और जो लो है ना, वो हम्बल लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो बहुत सफरिंग हो रहे होते हैं, अंदर से बहुत सफर हो रहे होते हैं। तो वहां पर हमें थोड़ा काइंड होने की भी जरूरत होती है। हम उनको अच्छा तो समझते हैं लेकिन उनको मदद भी चाहिए होती है, उन्हें ये बताना बहुत जरूरी होता है कि आप लो सेल्फ एस्टीम में हो और आपको इस पर काम करने की जरूरत है। तो शिप्रा, क्या आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहोगे डियर, या फिर हम मूव ऑन करें कि हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ओके, तो ज्योति आपने जो बोला ना बहुत ही अच्छा आपने ये बताया कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है ना, जब हम बात कर रहे हैं बीमारी की, हेल्दी होने की, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये देखना, कई लोग अपने सिम्टम्स को रियलाइज कर लेते हैं कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं। और हमें अगर फीवर आ रहा है, या कोरोना के टाइम में जैसे हमने देखा कि हमारे सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, सर्दी खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, या कुछ ऐसी अनइजीनेस हो रही है थ्रोट में, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें सिम्टम्स हैं, कोरोना के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो हमने एक्शन लिया और हमने उससे बाहर निकलने के लिए जो भी पॉसिबल मेडिसिन थी वो लेनी शुरू करी। तो सबसे पहली चीज है कि आपको सिम्टम्स रियलाइज करना। देखो हमारे लाइफ में हर पॉसिबिलिटी, हर रास्ता, हर फैसिलिटी, हर एक वे होता है हमारी लाइफ में कुछ करने का। और इनफैक्ट हर किसी के लाइफ में एक
उनके हिसाब से मीन्स सब कुछ अवेलेबल होते हैं, बट हम उसको यूटिलाइज उसी तरीके से, जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में एक पर्टिकुलर आउटकम या गोल तक पहुंचना है, वहां पे अगर आपको आपके सिम्टम्स ही नहीं पता कि आप किस स्टेट में हो, हाई स्टेट में हो या लो स्टेट में हो, मैं हाई सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ से रिलेट कर रही हूँ, तो आप किस स्टेट में हो? हाई स्टेट में मतलब अच्छी अवस्था में हो, लो स्टेट यानी कि मतलब बहुत ही निम्न अवस्था में हो, सोच से, अपने सोच से आप किस अवस्था में हो। अगर आप ये चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, तो आप उसके ऊपर काम करके ओवरकम कर सकते हो। अगर आपको सिम्टम्स ही नहीं पता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको क्या बीमारी है और आपको उससे बाहर कैसे निकलना है। तो हमारे मेंटल स्टेट के सिम्टम्स क्या है, हमारे लो सिस्टम के सिम्टम्स क्या है, जैसे कि ज्योति ने बोला विक्टिमहुड। विक्टिमहुड में हम बहुत ही आसानी से अपने आप को बेचारा मान लेते हैं। हमारे लाइफ में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मेरी वजह से हो या किसी और की वजह से हो, हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं कि नहीं मेरी गलती है, मैं बेचारी। जब आपको वाली फीलिंग आए, समझ, मैं बेचारी वाली फीलिंग आए, मतलब आप समझ जाओ कि आप विक्टिम मोड में हो। तो आपको उस विक्टिम मोड में अगर आप रहोगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको वो सिम्टम्स रियलाइज करना और उससे बाहर निकलना है। दूसरा, ज्योति ने बहुत ही खूब बोला कि हम कई बारी ना जैसे पहले आप ले लो, पहले पहले आप में ना गाड़ी छूट जाती है, आप सबने सुना होगा, ये बहुत ही एक अच्छी कहावत है जो किसी ने कही थी। बट इसको अगर हम लाइफ में एक्चुअल में देखें, जब हम ये सिचुएशन में होते हैं ना, जब हम कहते हैं कि नहीं नहीं आप पहले ले लो, जरूरत आपको भी है, बट आप हमेशा किसी और को आगे रख देते हो और खुद बैकफुट चले जाते। वो इंसान आपसे शायद पूछेगा भी नहीं, बट आप अपने आप को पीछे ही डिजर्व करोगे। और सबको आगे करके देना, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दित नहीं समझते हो, आप उस लायक नहीं समझते हो, अपने आप को वैल्यू नहीं करते हो। और जहां आपको लगता है कि नहीं 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 आप कर लो, जैसे ज्योति ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो लोग हम्बल दिखते हैं हमेशा, वो हम्बल मजबूरी की वजह से होते हैं, वो अपने लो सेल्फ से होते हैं। और वहां से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो चीजें देख ही नहीं पा रहे होते, इसलिए वो अपने आप को पीछे कर लेते हैं और बाकी लोगों को आगे कर देते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, देखो कितनी समझदार है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, सबको लेकर चलती है। बट नहीं, एक्सक्यूज मी, ये जरूरी नहीं है कि जो इंसान ऐसा कर रहा है वो बहुत ही इंटरनली स्ट्रांग है। आपको समझने की जरूरत है कि हर बार कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आप अपने बच्चों को भी अगर कुछ ऑफर करते हो ना कि हाँ बेटा ले लो एक बारी, तो कई बारी आपको खुद भी लगता है कि नहीं मुझे चाहिए, तो आप मना भी करते हो बच्चों को। बट डेफिनेटली माँ सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि शायद माँ चाहते हुए भी अपने बच्चों को नहीं दे पाए। बट लाइफ के जो बहुत सारे अलग अलग एरियाज के जो डिसीजन होते हैं, वहां पे आपकी डिसीजन भी उतनी ही वैल्यू करती है जितना कि सामने वाले इंसान की करती है। तो अपने आप को उस स्टेट में रखना है और ये देखना है कि कैसे हमें इस चीज से ओवरकम करना है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो। अभी ज्योति बताएंगी कि इससे कैसे बाहर निकलना है, देन मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि क्वालिटीज क्या होते हैं हाई सेल्फ स्टीम के, और किस तरीके से हम इसको अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। तो ज्योति, अप टू यू। यस यस, मैंने कुछ चीजें मिस भी की शायद बीच में, जो मैंने कुछ कुछ चीजें जैसे मैंने आपको बताया ना कि विक्टिमहुड में जब आप जाते हो तो लो सेल्फ एस्टीम में हो, इसका मतलब। तो विक्टिमहुड में पता है आपके क्या क्या थॉट चलते हैं आपके बैकग्राउंड में? ये मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि आई वॉज इन दैट स्टेट सम टाइम अगो। पता है क्या थे? अपने गिल्ट से लोगों को मैनिपुलेट करना, पहली चीज। खुद के लिए इनफ नहीं कर पाना, हमेशा लेट डाउन फील करना, ये मैंने लिख रखा है तो मैं पढ़कर कह रही हूँ। सो दूसरों को ताकि हम ब्लेम कर सके, लेट डाउन फील करना और दूसरों को और सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करना, और अनअप्रिशिएटेड फील करना, और पास्ट में जीना। आई विश ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश पेरेंट्स ऐसे होते, काश वैसा होता, काश मेरा बहुत कॉन्फिडेंस हाई होता, काश मुझे डर नहीं लगता। बस काश में जीते हैं, पास्ट में जीते हैं जो वो नहीं कर पाए। इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार होते हैं,
यानी कि जो उनके पास अभी है वो उसके लिए भी अपने आप को डिजर्विंग नहीं मानते, उनको लगता है वो नहीं डिजर्व करते, ये उनको लकीली मिल गया। मैं सच कह रही हूँ, जब मुझे पहला जॉब मिला था तो मुझे यही लगता था कि मुझे लकीली मिल गया, और शायद वही वजह थी कि मैं बाद में अपना करियर उसमें परस्यू नहीं कर पाई। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जो मुझे बाद में पता चली। अदरवाइज अगर हम इन चीजों को के लिए अवेयर ना हो ना, तो ऑटो पायलट पे तो आप अपनी लाइफ सच में बिगाड़ लोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है अपने आप को समझना, अपने मेंटल लेवल पर काम करना। हम इन चीजों को सच में इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम बहुत मटेरियल लेवल पर जीते रहते हैं। पर मैं सच कह रही हूँ कि मटेरियल लेवल को भी आप हाई कर सकते हो जब आप अपने मेंटल लेवल को हाई करोगे। तो मैंने ये चीज जब सीखी तो मुझे रियलाइज हुआ, माय गॉड, मैं कहाँ थी। प्रॉब्लम मेरे स्किल्स में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे सेल्फ डाउट की थी, जो मुझे निकल के आना था वहां से। और वो मैं इसलिए नहीं निकल पा रही थी कि कहीं ना कहीं मैं गुथी हुई थी अपने पास्ट में, और अपने आप को डिजर्विंग नहीं मान रही थी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक अबिट मैं इम्पोस्टर सिंड्रोम की शिकार थी शायद। और उसके बाद पता है आपको और लो। हाँ शुक्रा। ज्योति, एक चीज ये कहना चाहूंगी, हम हाँ। हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस सिंड्रोम के शिकार होते हैं, और हर एक इंसान होता है, यस बट फर्क कि आपने उसको कब और किस वक्त रियलाइज किया कि आप इस सिंड्रोम के शिकार हैं, तो आप उससे बाहर निकल पाने के लिए कुछ एक्शन लेते हो। तो आपने ये बोला ना, आप थी इसका। और मैं ये कहना चाहूंगी सारे व्यूवर्स से कि आप सोचो, आप अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में हो गई, या कुछ चीजें आपको आज मिल गई, बट आप डिजर्व नहीं करते, आपको लगता नहीं कि ये आपके लायक है। तो हर कोई अपनी लाइफ में इस सिंड्रोम का शिकार होता है, बस इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। यस ज्योति। यस डियर, बिल्कुल सही कहा, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप इसे रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ये मेरा हमेशा कहने का वो होता है कि आप चीजों को आइडेंटिफाई करिए, और वो आप तभी करेंगे जब आप अवेयर रहेंगे ऑल द टाइम कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लो सेल्फ एस्टीम में हैं, शेम फील करते हैं, इमेज कॉन्शियस होते हैं, बार बार आपको हर चीज में ये लगता है ये ऐसा तो नहीं दिख रहा है, ये वैसा तो नहीं दिख रहा है, मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ, मैं पतली तो नहीं लग रही हूँ, मेरा फेस मोटा तो नहीं हो गया, पतला तो नहीं हो गया, कैमरा में आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत सारी चीजें ये सब मेरे साथ भी था, जैसा कि मैं कह रही हूँ आपसे। पर यहाँ से निकलना इजी है अगर आप काम करेंगे। तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनकी जड़ें क्या है, ये कहाँ से आते हैं, ये लो सेल्फ एस्टीम हो कहाँ से जाता है, हमारे अंदर आ कहाँ से जाता है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों की मैं बात करूंगी, जो कभी भी लाइफ में अप्रिशिएटेड जिन्होंने फील नहीं किया, अंडरस्टूड कभी फील नहीं किया, या उनको कभी ये फील नहीं हुआ कि उनके एग्जिस्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस है। अगर उनको ये फील नहीं हुआ है तो आई एम श्योर वो बड़े होकर कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम के ट्रैप में जरूर पड़ेंगे। और वही शायद मैंने भी फील किया बहुत बार। मेरे फैमिली में ये सर्कमटेंसेस नहीं थे, शायद ये कहीं ना कहीं मेरे ही दिमाग की वो चलती रहती थी कि मैं कंपैरिजन में बहुत जाती थी। और उसके मैंने लास्ट सेशन में हम लोगों ने उसकी बहुत बात की थी, जब हमने सेल्फ इमेज और सेल्फ टॉक के बारे में बात की थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ एस्टीम को बदलने के लिए अपनी सेल्फ टॉक को बदलना पड़ेगा। आपको विजुअलाइजेशन, आपको मैनिफेस्टेशन, आपको ग्रेटिट्यूड में जीना होगा, तभी आप एक हाई सेल्फ एस्टीम को अपने अंदर लेकर आ सकते हैं। आप अपने आप को वर्दी तभी मानेंगे जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि जो मेरे पास है वो मैं डिजर्व, वो उसके लिए मैं डिजर्व नहीं करता, ऐसा नहीं है। जो मेरे पास है उसके लिए पहले मुझे ग्रेटिट्यूड करना है कि थैंक गॉड जो मेरे पास है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप, मेरी बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है, और इतने प्यारे बच्चे हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त बहुत अच्छा खाना है, छत है, कपड़े हैं, जो है बहुत मिनिमल चीजें भी अगर आपके पास है तो उसके लिए थैंकफुल रहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ज्यादा बहुत लो बैकग्राउंड से, यानी कि बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने अपने आप को किसी जगह पे लाया होता है। आपको पता है वो कैसे ला पाते हैं? अपने हाई सेल्फ एस्टीम की वजह से। अगर वो ना हो तो वो पूरी लाइफ उसी जगह पे गुजार देंगे। तो हाई सेल्फ एस्टीम, ऐसा कई बार हो जाता है कि उन्होंने अपने आप को माना है कि मैं ये डिजर्व करता हूँ तो मैं ये पाके रहूंगा। और अगर आप अपने आप को मान ही नहीं रहे हो कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, तो आप पाओगे कैसे?
तो आपको अपने सेल्फ टॉक पे बहुत काम करना पड़ेगा, अपने बैकग्राउंड थॉट पे बहुत काम करना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं अपने आप के लिए एवरी टाइम कि मैं अपना सेल्फ एस्टीम हाई कर पाऊं। मुझे एवरी टाइम ये कहना पड़ा या कहना था जिससे मेरा सेल्फ एस्टीम हाई होता कि मैं लव्ड हूँ, मैं लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं डिजर्व करती हूँ, आई डिजर्व अनकंडीशनल लव। जब मैं ये फील करती हूँ, फील करके जब मैं ये चीज मैनिफेस्ट करती हूँ ना, तब मुझे अपनी वर्थ फील होती है। दूसरा, जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे थॉट, मेरे ओपिनियन की ना वैल्यू है, अगर मैंने कुछ भी कहा है या मैं कुछ कह रही हूँ या मेरे कुछ भी आइडियाज है, उसकी कुछ वैल्यू है। वो चाहे कोई अप्रिशिएट ना करे, आप अपने थॉट को, अपनी चीजों को जब वैल्यू करेंगे, सेल्फ को जब आप वैल्यू करेंगे, आई डैम श्योर कि आप बहुत जल्दी सेल्फ एस्टीम वाली जो स्टेज है उसको पा सकते हैं बड़े आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी पड़ेगी। एवरी डे जो आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट डिजर्विंग, ये सब अगर आप करते रहेंगे तो आई एम श्योर नहीं हो पाएगा, सेल्फ एस्टीम हाई नहीं हो पाएगा और आप सच में वो नहीं पा पाएंगे लाइफ में जिसका आपने डिजायर रख रखा है। कितना जरूरी है, अगर आपको एक लेवल से ऊपर जाना है तो सेल्फ एस्टीम हाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप वहीं रह जाएंगे। इनफैक्ट वहीं भी नहीं रहेंगे, आप पास्ट में ही रह जाएंगे। आप सोचोगे कि ये भी मैं डिजर्व नहीं करता, तो आप सोच सकते हो कि आपको लाइफ को यहाँ से यहाँ लेके जाना है या यहाँ से यहाँ लेके जाना है। तो यहाँ लेके जाने के लिए आपको सेल्फ एस्टीम हाई करना है। और जो मैंने आपको बताया कि जो टफ स्टेप होते हैं बस यही होते हैं कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन कीजिए, थोड़ा अवेयर होइए कि मेरे बैकग्राउंड थॉट में क्या चल रहा है और मुझे कहाँ बदलने की जरूरत है, और आप उसे बदलिए, मैनिफेस्ट करिए, ग्रैटिट्यूड करिए और एवरीडे जर्नलिंग करिए, अच्छा अच्छा लिखिए अबाउट योर थॉट। कभी कभी मैं बोलती हूँ आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा तरीका है कि पूरे दिन में मेरे जो थॉट्स आते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट थॉट जो ज्यादा टाइम आते हैं, बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, वो लिख लीजिए, जर्नल करिए उन्हें। उन्हें जब आप जर्नल करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं अपने बारे में भी क्या सोच रहा हूँ, दूसरों का तो ठीक है, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ वो निकल के आएगा। और जब वो निकल के आएगा आपको पता चलेगा कि माय गॉड मैं क्या सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और मुझे इसको बदलने की जरूरत है या नहीं। क्या सच में हाई सेल्फ एस्टीम वाले थॉट्स हैं या लो सेल्फ एस्टीम वाले थॉट से वो निकल के आएगा। तो वो जर्नलिंग कीजिए, आपको आप आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपके पास अच्छे वो है। और फिर हमने सिम्टम्स आपको बता ही दिए हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए कि क्या आप पहले आप करते हैं ज्यादा टाइम, या आपको लगता है कि आप सेक्रीफाइसिंग मोड में होते हो हमेशा, या आपको ये भी लगता है कि नहीं मेरे लिए ये वर्थ है, मुझे ये करना चाहिए। क्या आपके अंदर ये थॉट आता है? क्या आपको लगता है कोई चीज करनी है तो उसके लिए कुछ भी हो जाए मैंने करनी है, हाँ मैं ध्यान रखूंगी ऑब्वियसली कि इससे किसी का नुकसान ना हो। और ऑब्वियसली एक हाई सेल्फ एस्टीम वाला जो इंसान होता है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। वो कहते हैं ना कि आपके पास जो होता है आप वही देते हो, तो अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे तो आप वही दोगे दूसरों को इम्पोर्टेंस, आप दूसरों को भी दोगे, दूसरों के थॉट्स, दूसरों के आइडियाज और दूसरों के ओपिनियन को भी आप रिस्पेक्ट करोगे। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड कि आप कैसे आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप बताया, आप जर्नलिंग कीजिए, आपके बैकग्राउंड में थॉट में क्या पूरा टाइम चल रहा होता है, जो रिपीटेटिव थॉट है वो किस तरह के हैं, और जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है, और अपने बारे में आपके थॉट में क्या क्या है, खुद के बारे में आप क्या बोल रहे हो, और उसे आइडेंटिफाई करिए, टिक करिए कि इनमें से मेरे बारे में क्या क्या है और मेरे बारे में जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो मुझे वहां पर मैनिफेस्ट करने की जरूरत है, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है एम्पावरिंग थॉट से। दिस इज इट शिप्रा फ्रॉम माय साइड। वेरी वंडरफुल ज्योति, आपने जिस तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन किया और आपने जो एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया अपनी लाइफ में, जब आप ये एग्जांपल दे रही थी तो मुझे खुद के लिए ये रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी चीजें हुई है जहां पे कि मुझे लगता था कि अच्छा मतलब ये मुझे ऐसा मिल गया, इतनी आसानी से कैसे मिल गया। मतलब खुद पे डाउट होता था कि इतनी आसानी से कैसे मिल गया। और शायद इस फीलिंग की वजह से उस अपॉर्चुनिटी जो मेरी लाइफ में आई उसको मैंने, मतलब कहते हैं ना कि 10 टाइम्स ज्यादा मैं उससे कुछ कर सकती थी, वो नहीं कर पाई। हमेशा वो सेल्फ वर्थ में डाउटेड कि नहीं ये मैं डिजर्व नहीं करती, क्योंकि जैसे कि
हम लोगों ने लास्ट सेशन में शेयर किया था कि किस तरीके से हमारा फेलियर हमें रन कर, तो कहीं ना कहीं वो फेलियर मुझे ना कहीं जजमेंटल व्यू में छोड़ देता था कि अरे नहीं, ये तुम्हारे बस की ही नहीं है, ये तो तुमसे हो ही नहीं सकता। और ऐसी सिचुएशन सोच के साथ अगर कुछ लाइफ में नया आ जाता था तो लगता था कि नहीं, ये तो मेरे लिए है नहीं, गलत ही आ गया है मेरे पास। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप ये देखो कि जब आपकी लाइफ में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, और आपको ये वाली फीलिंग थोड़ी सी भी अगर आ रही है कि शायद आप वर्थ फील नहीं कर रहे हो, आप इतना डिजर्विंग कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए, तो आप समझ जाओ कि आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं लो है। जैसे कि ज्योति ने ये बहुत ही अच्छे से एक रियल एग्जांपल बताया कि किस तरीके से उनको फील होता था, और जैसे मैंने भी शेयर किया, तो आप रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ में, जहां आपने कुछ शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी लाइफ में कुछ होगा, या आपने कभी कोई अगर स्टूडेंट है, अगर किसी ने एग्जाम दिया और वो क्वालिफाई हो गया उसके अंदर, तो वो किस तरीके से उस चीज को ले सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को बहुत अच्छे से हैंडल ही नहीं कर पाते, और वहां अगर आप इम्बैलेंस हो गए ना तो आप उस अपॉर्चुनिटी को लाइफ में ले नहीं पाओगे। तो एक इसी से एक जुड़ता हुआ एक और स्टोरी मुझे याद आया। मैं जब 12th में थी और मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था, हमारे यहाँ पे जो एग्जाम होता था स्टेट एग्जाम होता था, तो मुझे लगता था ये मेरे बस की नहीं है, मैं तो क्वालिफाई करना दूर की बात है, मतलब मैं तो ये सोचती ही नहीं थी कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि एज अ फेलियर कोई कहीं पे कुछ कर सकता है क्या। तो मुझे एक दिन ऐसे न्यूज़पेपर में जब वो रिजल्ट आया था, तो मैंने उस पेज का तीसरा हिस्सा खोल के भी नहीं देखा, बस ऐसे ही गो थ्रू कर लिया कि अच्छे कितने सारे रोल नंबर्स हैं। बट जब उसका एडमिट कार्ड मेरे घर पे 15 दिनों के बाद आया और एक हफ्ते के बाद मेरा उसका सेकेंड राउंड का एग्जाम था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब सच में मैंने इस चीज को कर लिया है और ये मेरे बस की है। आप सोचो कि उस मेरे लो सेल्फ एस्टीम ने मुझे अलाउ नहीं किया मुझे वो पूरा रिजल्ट देखने के लिए, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मैंने एग्जाम के लिए उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जैसे मैं कर सकती थी, मतलब और बेहतर तरीके से कर सकती थी। तो ये होता है कि जब हम लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं तो हम अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। तो हमें यही चीज देखना है। आई चीज को जो एक्सप्लेन किया, इसको एक छोटा सा समअप कर देती हूँ ज्योति, कि आज हमने क्या क्या बातें करी है फॉर व्यूवर्स। तो आज हमने बात करी है कि सेल्फ एस्टीम क्या है, और सेल्फ एस्टीम को हमने एक इम्यून सिस्टम से कनेक्ट किया है, हमारे माइंड का इम्यून सिस्टम। अगर आप हेल्दी हो, अपनी हैप्पी लाइफ जी रहे हो या अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम में हो। और आपके लाइफ में अगर कोई बैरियर्स आ रहे हैं, बार बार कोई इश्यूज आ रही है, बार बार कोई ऐसी चीजें, ऐसी कठिनाइयां आ जाती हैं जिसमें कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हो, और अगर मिल भी जाए तो आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हो, इसका मतलब है कि आप लो सेल्फ एस्टीम में हो। तो हमारे लाइफ के दो पहलू हैं, हाई सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम। अगर आप लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मैच करना पड़ेगा, भी आपका आउटकम निकल कर आएगा। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम में हो तो आप उस एक्शन मोड में ही नहीं रहोगे, आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि आप खुद को कहाँ कहाँ रखते हो, कितना वैल्यू देते हो अपने आप को, क्या आंकते हो अपने आप को, आप अपने आप को कितना डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हो किसी भी पोस्ट के लिए, राइट। तो इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारा लो सेल्फ एस्टीम और हाई सेल्फ एस्टीम क्या चीज है। फिर ज्योति ने बात की कि 4 तरीके से जब आप लो सेल्फ एस्टीम में होते हो तो आप किस किस तरीके के इंसान होते हो। एक तो आप विक्टिम मोड में चले जाते हो, जहां आप सारी गलतियों का बेड़ा अपने सर पे ले लेते हो कि भाई मेरी वजह से हुआ, मैं अच्छी नहीं हूं, या मुझे जरूरत नहीं है, या मेरे लायक नहीं है। ये सारी कॉन्वर्सेशन आपको बताती है कि आप विक्टिम मोड में हो। और जब आप विक्टिम मोड में हो तो आपको, विक्टिम मोड एक ऐसी जगह होती है ना, एक कह सकते हैं कि एक इतना कंफर्ट जोन होता है जहां आपको रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहां ना बहुत ज्यादा ना दिमाग चलाना पड़ता है, ना ज्यादा हाथ पैर चलानी होती है। आप बेचारे बन के बैठ जाओ, लाइफ में कोई भी परिस्थिति आ रही है आने दो,
और कोई एक्शन नहीं लेना, इसलिए भाई मैं तो बेचारी हूँ, मेरे तो बस की नहीं है, मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, मैं क्या करूं, एंड वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें। फिर दूसरा ज्योति ने बोला सेक्रीफाइस मोड में। हमेशा सेक्रीफाइस मोड में होना अच्छा नहीं होता। इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो। अगर आपको लगता है कि आप हर सिचुएशन में लोगों को वैल्यू करते हो और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग तक भी नहीं आती है कि आप किसी को दे रहे हो बिकॉज उनको जरूरत है, आप ये सोच के दे रहे होते हो क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज में फर्क है। आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो क्योंकि उसको वो चीज चाहिए या आप देना चाहते हो, एक अलग बात है। बट आप किसी को दे रहे हो, वो ये सोच के दे रहे हो क्योंकि आप वर्थ नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है, मतलब आपके लायक ये चीज नहीं है, इसलिए आपको दूसरों को देना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिमीन कर रहे हो। ठीक है। तो ये हमारे जो स्टेप्स हैं लो सेल्फ एस्टीम के, वो हमें कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्टक करते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि जैसे ज्योति ने बोला, हम अपने पास मोड में चले जाते हैं और फिर उसी पास मोड से अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक तो है, चलो ऐसा चलता है, क्योंकि उस इंसान को वैसे रहने की आदत पड़ चुकी होती है और वो इंसान फिर वापस से वहां कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन है जहाँ की पास में उसको लगता है अच्छा ठीक है चलो बेचारे बन के रहती हूँ। बट वो बेचारे बन के रहने में जो आपको आपके इंटरनल पीस को जो धक्का लगता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपका इंटरनल पीस चला जाता है। आप करते तो हो, आप ये चीज बोलोगे भी नहीं, बट आपको अंदर ही अंदर वो चीज हर्ट करती है। और जब हर्ट करती है कोई चीज तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो चीजों को फेस करने के लिए। तो ये लो सेल्फ एस्टीम है। अब इस लो सेल्फ एस्टीम से बाहर कैसे निकले, जैसे कि ज्योति ने बोला कि 3-4 स्टेप्स में ज्योति ने बताया था, उसको मैं फिर थोड़ा सा एक बार आपके लिए पॉइंट्स में बता देती हूँ कि वो क्या चीजें हैं। तो हाई सेल्फ एस्टीम में हम क्या करते हैं, हम अपने लिए ना गुड बाउंड्रीज सेट करते हैं कि अगर मुझे ये करना है, मतलब करना है, और कोई इंसान मेरे इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता, यानी मेरे इस डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, मेरी खुद की कोई चॉइस और डिसीजन है, तो मैं वहां पर टिकी रहूंगी। तो ये गुड बाउंड्रीज आपको खुद के लिए सेट करनी है। ये कोई आपके लिए और सेट करके नहीं देगा, ये आपको खुद सेट करना है कि आप क्या है, कौन से लोग लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, आपको कहां तक बोल सकते हैं और कितना तक बोल सकते हैं और कितनी वैल्यू नहीं दे सकते, हाथ में है। तो अपनी लाइफ में अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए और लिमिट रखिए। किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या बच्चों और पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो या इन लॉज आपका रिलेशनशिप हो या आपका सोसाइटी में या आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हो, कोई भी एक लिमिट से ज्यादा इंट्रूड नहीं कर सकता आपकी लाइफ में, ना ही आपके डिसीजन में। अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कि आपको अपने सेल्फ की जरूरत है। दूसरी चीज की, आपको जजमेंटल पॉइंट को अवॉइड करना पड़ेगा। जहां आप हर जगह जजमेंटल हो जाते हो और जजमेंटल होकर सोचने लगते हो कि डिजर्विंग नहीं है, और वहां ना कहीं आप अपने आप को घृणा नहीं कह सकते, ज्योति उसको क्या वर्ड कहेंगे, जहां हम अपने आप को लव भी नहीं करते हैं, बट अपने आप को हम ऐसा समझते हैं कि शायद हम इस प्यार के लायक नहीं, इतने इतने पावरफुल नहीं है, या हम डिजर्विंग नहीं इतने है। हाँ। हाँ। एग्जैक्टली जजमेंटल व्यू छोड़ना पड़ेगा खुद के लिए। चीज की अपने बाउंड्रीज को सेट कीजिए, दूसरी चीज की अपने जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़िए, तीसरी चीज है कि इनर डायलॉग, सेल्फ टॉक। जो ज्योति ने बोला कि आपको अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना होगा, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम बनती है आपके सेल्फ टॉक से है। हमने लास्ट टाइम भी सेल्फ टॉक के बारे में बात किया था, जहाँ पे हमने बात किया था कि हमारे एवरीडे कितने थॉट्स हमारे दिमाग में बनते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 40-50 हजार थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं, और वो उतने ज्यादा बढ़ते हैं हमारे नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से। तो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कम करने के लिए, जैसा ज्योति ने बताया कि आपको जर्नल में लिखना होगा, जर्नल कीजिए, अपने हर सोच को जर्नल कीजिए, आपको पता तो चलेगा कि आप अपने बारे में सोचते क्या हो।
और जब कोई चीज आपके सामने होगी, आप लिखोगे कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, ये मेरे बस की नहीं है, मुझे ये करने में डर लगता, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, मैं ये ऐसा नहीं कर सकती। अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है अपने ही सेल्फ टॉक को बदलने की, क्योंकि आपका सेल्फ टॉक ही आपके उसी तरीके से बनाता है। आपका सेल्फ टॉक पॉजिटिव होगा, आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। और अगर आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव होगा तो एक के साथ 1000 नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में ऐसे ऐसा बम्बार्ड करेंगे कि आपको पॉजिटिव सोचने की मतलब दूर दूर तक कोई राह ही नहीं नजर आएगी कि हाँ आप कुछ अच्छा भी सोच सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप विक्टिम मोड में चले जाते हो। तो इसीलिए अपने सेल्फ टॉक को रिपीट करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज है कि आप अपने आप को क्या बोलोगे, क्या ऐसा बोलोगे जिसमें कि आप ये महसूस कर पाओ कि हाँ आपको ये चीज चाहिए या आपको ये करनी है। अपने लिए वो सेल्फ टॉक को कैसे क्रिएट करना है, तो अपने आप को ग्रैटिट्यूड नोट पे रखिए, क्योंकि हमारे लाइफ में अगर हम किसी भी चीज को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं तो हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड में होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप ये सोचना ही छोड़ दो कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है। डेफिनेटली आप ये सोच को रख सकते हो, बट सोच के साथ आपको ये भी देखना है कि आप क्या सोच रहे हो खुद के लिए, आप खुद के लिए क्या पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्रिएट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज की। तो आपकी भाषा जैसी होगी, आपकी जिंदगी वैसी बनेगी। तो अपनी भाषा को बदलिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। तो अपनी भाषा को वैसे रखिए जैसे कि ज्योति ने बोला था कि ज्योति वो ग्रैटिट्यूड खुद के लिए यूज कर सकती थी, या अभी कोई अपनी लाइफ में जब आप किसी भी ऐसे लो सेल्फ स्टीम वाले सिचुएशन में रहते हो, तो यू नीड टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करना शुरू करो, क्योंकि हर चीज हमारे से ही शुरू होती है। हम दुनिया में बदलाव भी अगर कुछ लाना चाहते हैं तो वो बदलाव अपने आप से शुरू करना है। अगर आप खुद में बदलाव नहीं ला पा रहे हो तो आप दुनिया को कैसे बदलोगे? तो आपको वो सोच अपने अंदर डेवलप करना है बाई टेलिंग ग्रैटिट्यूड। जो ज्योति ने बोला, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। कोई कंडीशन लगा के अपने आप को प्यार मत करो कि अगर मुझे कोई ऐसा करेगा तो मैं अच्छी हूं। अच्छा, किसी ने मुझे बोला कि तुम अच्छी हो शिप्रा, तो मैं अपने आप को अच्छा समझूंगी। अगर मुझे किसी ने बोला कि ये शिप्रा क्या कर रही है, मतलब फालतू है, तो मैं खुद को फालतू ना समझने लगूं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप खुद को क्या बोलते हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती है। तो अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक दो, अनकंडीशनल लव दो। कहते हैं ना कि आप अपने पड़ोसी को चाय पत्ती तभी दे पाओगे जब आपके पास वो चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए। जनरली क्या होता है, नेबर आते बोलते हैं शक्कर दे दो, शक्कर है क्या? तो हम शक्कर तभी दे पाएंगे ना जब हमारे पास वो शक्कर होगा। तो अपनी जिंदगी की मिठास अगर आपके पास है, तभी वो मिठास आप किसी और को दे सकते हो। तो पहले खुद के लिए वो मिठास को डेवलप कीजिए, उस मिठास को क्रिएट कीजिए, बनाइए उस मिठास को। वो नहीं है, डेफिनेटली हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे कि हम अपने आप को इसके लायक नहीं समझते, बट अपने आप के लिए वो क्रिएट करना पड़ता है। दूसरी चीज है कि अपने आप को किसी के क्रिटिसिज्म की वजह से अपने आप को डिवैल्यू मत करो, डिमीन मत करो। कोई आपको कुछ कह रहा है, इसकी वजह से अगर कोई कह रहा है कि आप ये डिजर्विंग नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिजर्विंग नहीं हो। तो उसकी कही हुई चीजों पे ध्यान ना दीजिए, और अपने आप को खुद के वर्थ को समझिए कि आपकी वर्थ क्या है। राइट? तो इस तरीके से आई होप जो तुमने सारी चीजें कवर की हैं, अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा है तो तुम ऐड ऑन कर सकती हो। बट अपने लाइफ को हैप्पी बनाना है, हैपनिंग बनाना है, तो आपको डेफिनेटली हाई सेल्फ स्टीम में होना है। और हाई सेल्फ स्टीम में होने के लिए आपको अपनी कुछ ऐसी आदतों को हटाना है अपनी जिंदगी से, नहीं है। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप से अनकंडीशनल लव कीजिए। हम दूसरे आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, चिल्लाते हैं,
वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद से बहुत निराश होते हैं, अपनी जिंदगी अपने आप से निराश होते हैं, इसलिए वो हमारा अंदर का गुबार जो है ना वो किसी और पे निकलता है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है वो, बस कुछ क्षण के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि वैसी तसल्ली आपकी जिंदगी में 24/7 × 365 आपकी जब तक जिंदगी है तब तक आपको मिले, तो अपने आप को जज मत कीजिए, अपने लिए सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्रिएट कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए और अफर्मेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक का सम अप हो गया है। एंड आई थिंक व्यूअर्स, आपको कोई भी ऐसी और नई टॉपिक के ऊपर बात करना है, क्योंकि हमने पिछले 2-3 हफ्तों से सिर्फ सेल्फ टॉक, सेल्फ वर्थ और इन सारी चीजों पे बात किया है, क्योंकि हमें ऐसे रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हमें भी ये समझ आया, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आपका सेल्फ लव क्या है, आपका सेल्फ टॉक आपके लिए क्या है, आपका खुद का पावर आपके लिए क्या है, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप ये करना चाहते हो पूरे सिस्टमैटिक तरीके से, तो इस विमेंस डे हम एक लाइव प्रोग्राम इवेंट लॉन्च कर रहे हैं और हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, मैं और ज्योति। वेन्यू विल बी इन नोएडा और हम वो आपको बहुत ही जल्दी शेयर करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक हो और आपको लगता है कि आपको इससे बाहर निकलना है, लाइफ में कुछ करना है, दिस इज ओनली फॉर वुमेन्स जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में उनको कुछ करना है, बट उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से करें, क्या है उनके अंदर, कैसे वो अपने आप को वैल्यू करे, कैसे अपने घर में लोगों को कन्विंस करे कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज चाहिए। डिमांडिंग बनना जरूरी है, बट बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ अपनी डिमांड करते रहो, सामने वाले की सुने ही ना। वो भी कहीं ना कहीं आपके एक सेल्फ टीम का एक एग्जाम्पल है। अगर आप सिर्फ डिमांड ही कर रहे हो और आप सुन नहीं रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सेल्फ स्टीम को लो रखा है। इसलिए कहीं आपको वो चीजें बस चाहिए होती है, वो ईगरनेस होती है आपको अंदर से पाने की, जो आपको लगता है कि बस कैसे भी मुझे मिल जाए। तो उन वुमेन्स के लिए, और हम हेल्प करेंगे उन वुमेन्स की उनके इनर पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए, उससे जो एक्टिविटी उनको करनी है, जो एक्शन लेना है, जो क्लैरिटी उनको खुद के लिए चाहिए उनके लाइफ करने के लिए, या फॉर दैट मीन उनको पता ही नहीं कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप इस लाइव इवेंट को ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स और आप जितना जल्दी इस पे रजिस्टर करोगे, जैसे ही हम ये पोस्टर आउट करते हैं और उसके साथ में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, आप उसको रजिस्टर कीजिए और अपना सीट ब्लॉक कीजिए। डेफिनेटली ये विमेंस डे है तो वी हैव डन समथिंग स्पेशल। वो एक्साइटिंग चीज हम आपको अपने जब हम इस पोस्टर को देंगे तभी आपको ये पता लगेगा। तो बनेगा हमारे पोस्टर्स हमारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हम हर जगह ये पोस्ट करने वाले हैं। तो 9th ऑफ, क्योंकि 8 मार्च को होली है तो हम होली के दिन इस चीज को नहीं कर सकते, सो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट कि कौन सा डेट होगा। वो डेट भी हम आपको बताएंगे, बट इट विल बी अराउंड 8 to 12 के बीच में कुछ ऐसा होगा। तो बस मैं आपको बता रही हूँ, बट हाँ कुछ स्पेशल ऑफर्स होंगे, कुछ लिमिटेड लोगों के एक्टिव एक्शन टेकर्स होंगे जो अपने लाइफ में एक्शन इमीडिएटली लेते हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज है। तो आई वुड लाइक कि आप सारे लोग उस एक्शन टेकिंग मोड में रहिए और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू। बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है और अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ये एक्शन लीजिए। 3 घंटे का हमारा लाइव इवेंट होगा, इसको अटेंड कीजिए। ज्योति, एनीथिंग वी नीड टू ऐड? बस डियर, यू हैव ऑलरेडी समिंग, मतलब तुमने सम अप कर दिया है। और ये मेरे साइड से भी कुछ खास ऐड करने के लिए नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इन सारी चीजों पे काम करना है तो सिस्टम है, हेल्प है, आप काम करिए। अगर आप बहुत अच्छा भी कर रहे हैं लाइफ में और फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो वर्थ आपको मिल नहीं रही है, आप उसके लिए
मतलब आप उसके लिए मर रहे हैं कि वो आपको मिले, और आपको वो मिल नहीं रही है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आप अपने मेंटल स्टेट पर, अपने सेल्फ एस्टीम पर, अपनी सेल्फ टॉक पर काम करिए, यू विल गेट रिजल्ट। और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं, मेरे इंस्टा हैंडल पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। जिस भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, जिस लेवल का हेल्प चाहिए, हम आपको करेंगे। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, शिप्रा, और थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड, शिप्रा? हेलो कंचन, आप अपनी कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपको ये सेशंस कैसे लगते हैं या क्या हम इसमें, क्योंकि डेफिनेटली हमें आप अगर कुछ बताते हो तो विल टेक दैट एज एन पॉजिटिव फीडबैक। तो हम फीडबैक जरूरी लाइफ में इसलिए क्यों होता है, फीडबैक जरूरी होता है जब हम खाना बनाते हैं और हम किसी को फीडबैक देते हैं कि इसमें नमक थोड़ा ज्यादा है, कम है, थोड़ा और होना चाहिए था, ताकि हम उस रेसिपी को और बेहतर कर सकें। वैसे ही हमारे किसी भी प्रोफेशनल करियर में भी हमारे लिए फीडबैक उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फीडबैक दोगे तो वी कैन ऐड समथिंग इनटू दैट और हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक मौका है। अभी देखो, आप लोग ये मत सोचना कि अरे मुझे कैसे ऐसे किसी प्रोग्राम में कोई बुला सकता है। तो ये मौका है आपको देखने के लिए, ये अपॉर्चुनिटी अगर आपको लाइफ में मिली है तो अपने आप को डिजर्विंग समझो। प्लीज ज्वाइन आवर लाइव सेशन जो हम करने वाले हैं। 3 घंटे का लाइव सेशन होगा, लाइव फेस टू फेस। जो अभी हम बातें करते हैं ऑनलाइन पे बात करते हैं, हम ऑफलाइन पे बात करेंगे। और आपके हर एक सवाल का जवाब, आप जब उस सेशन से जाओगे आपके हर सवाल का जवाब आपको पता हो। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, अपने आप को नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट समझकर। सो यू डिजर्व टू बी बेटर इन योर लाइफ, यू डिजर्व टू हैव लव इन योर लाइफ, यू डिजर्व टू हैव रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, यू डिजर्व टू बी योर लाइफ। अपने जिंदगी में आप जो हो वो होने के लिए आप डिजर्व करते हो। तो हमारे इवेंट के साथ बनिए। और इसी के साथ नमस्कार, और आपका आने वाला हफ्ता बहुत ही अच्छा जाए। सारे लोग होली के मोड में होंगे, तो डेफिनेटली कुछ लोगों की शॉपिंग चल रही होगी, किसी के घर में पेंटिंग चल रहे होंगे, थोड़ी बहुत हम डेकोरेशन कुछ कुछ चीजें करते हैं, स्वीट्स एंड पकवान बनाते हैं। तो अभी टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है, बट डेफिनेटली अगला हफ्ता आप लोगों का बहुत बिजी जाने वाला है। तो डेफिनेटली अपने जिंदगी के रंग को भरिए उन रंगों से जो आपकी है खुशी, आपका है वैल्यू, आपका है खुद का चॉइस। सारी अलग अलग रंगों से अपनी जिंदगी को रंगिए और खुशहाल बनाइए। तो एवरीवन, हैप्पी होली इन एडवांस, क्योंकि हम होली के दिन नहीं मिल रहे हैं। सो हैप्पी होली इन एडवांस, और हम फिर मिलेंगे आपको लाइव सेशन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन होगा। सो इसी के साथ ज्योति, नाउ वी कैन से बाय बाय टू आवर फेसबुक फैमिली मेंबर, एंड होप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मजे में रहिए। सो हैप्पी होली एवरीवन वंस अगेन इन Bye bye. Happy Holi, dear. Bye bye, everyone. Bye bye. Take care.